नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को शुरू से देखें। शुरू होने से पहले अगर आप भी दुर्गा माता से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का एक अलग ही महत्व माना गया है। इस साल की शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ हो चुकी है और 23 अक्टूबर को समाप्त होगी। नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान माता के 9 रूपों को पूरे विधि विधान से पूजा जाता है। यह 9 दिन बिल्कुल एक उत्सव की तरह होते हैं, जिसमें अष्टमी और नवमी को कन्या भोजन कराया जाता है। कन्या भोज भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कन्या भोजन में बच्चियों को हलवा पूरी खिलाया जाता है और माता को भोग लगाया जाता है। बहुत से लोग माता रानी को हलवा पूरी के अलावा भी बहुत सी चीज़ों का भोग लगाकर प्रसन्न करते हैं। नवरात्र में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के साथ साथ कन्याओं को भेंट देते हैं। कन्याओं को नवरात्रि में उपहार देने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। मान्यता है नवरात्र में मां भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि कन्याओं को क्या उपहार देने चाहिए जिससे माँ दुर्गा अधिक प्रसन्न होती हैं। पहला, लाल वस्त्र। नवरात्र में आप कन्या भोज कराएं तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। दूसरा, फल। नवरात्र का कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्र में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है कि केला विष्णु जी का प्रिय फल और नारियल यानी श्रीफल माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तीसरा, बादाम का हलवा। बादाम की सेहत से जुड़े फायदे तो हम सभी जानते हैं। इन्हीं फायदों से भरपूर बादाम का हलवा आप इस नवरात्र कन्या पूजन में कन्याओं को खिला सकते हैं। बादाम का हलवा जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहतमंद भी। तो इस कन्या पूजन में हलवे की जगह बादाम का हलवा खिलाएं और कन्याओं को प्रसन्न करें। चौथा, जलेबी। बच्चियों को जलेबियाँ बहुत पसंद होती हैं और यह सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से एक भी है। आप चाहें तो महज आधे घंटे के अंदर घर पर ही जलेबी बना सकते हैं। तो इस बार अगर कन्या पूजन पर कन्याओं को कुछ अलग खिलाना है तो हलवे की जगह जलेबी खिला सकती हैं। पांचवा, खीर। अगर घर पर कोई भी पूजा हो या त्योहार, खीर के बिना भोग अधूरा है। इस नवरात्र कन्या पूजन में आप भोग के रूप में खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। कन्याओं को भी खीर बहुत पसंद होती है, तो इस नवरात्रि आप कन्या पूजन में खीर पूरी भी खिला सकते हैं। छठा, बर्फी।
बर्फी मिठाई प्रेमियों की सबसे पसंदीदा मिठाई बर्फी है। यह त्योहारों पर तो बनाई ही जाती है, लेकिन आप इसे माता को भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। कन्या भोज में हलवा पूरी के साथ बर्फी खिलाएंगे तो कन्याएं खुश हो जाएंगी। सातवां, मिठाई। अगर कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल न कर सकें तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। आठवां, श्रृंगार सामग्री। नवरात्र में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। नौवां, चावल या जीरा। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्र में भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी दे देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। 10वां, सिक्के। नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके भंडार भर देती हैं। तो हो सके कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 5 रुपए देने चाहिए। आइए जानते हैं कन्या पूजन की विधि। कन्या पूजन के एक दिन पहले सभी कन्याओं को आमंत्रित करें। दूसरा, सभी कन्याओं और छोटे लड़कों के चरण स्पर्श करें और उन्हें साफ सुथरी जगहों पर बिठाएं। तीसरा, इसके बाद उनकी कलाइयों पर मौली बांधें। सभी कन्याओं लड़कों को तिलक लगाएं। चौथा, इसके बाद उन्हें भोजन खिलाएं। कन्या पूजन के लिए हलवा और पूरी का प्रसाद तैयार करें। पांचवा, बच्चों को प्यार से भोजन खिलाएं और अंत में उन्हें गिफ्ट्स दें, उनके पैर छुएं और उन्हें भेजने जाएं। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन से जुड़ी खास बातें। पहला, कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्याओं को आमंत्रित करना शुभ होता है। दूसरा, 2 साल की कन्या का पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। तीसरा, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि 3 साल की कन्या की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। चौथा, धार्मिक मान्यता है कि घर में सुख शांति के लिए 4 साल की कन्या का पूजन करना बेहद शुभ होता है। पांचवा, 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी रोग दोषों से छुटकारा मिलता है। छठा, 6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है। मान्यता है कि इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। सातवां, 7 साल की कन्या को चंडिका का कहा जाता है। मान्यता है कि चंडिका का पूजन करने से घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती है। और आठवां, 8 साल की कन्या को शांभवी कहा जाता है। कहा जाता है
कि 8 साल की कन्या का पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। मान्यता है कि 9 साल की कन्या का पूजन से शत्रुओं पर विजय मिलती है। 10वां मान्यता है कि 10 साल की कन्या का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।